नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास इंटरव्यू में। हमारे साथ है डॉक्टर रोमेल टिक्कू, वो है डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन के मैक्स सुपर स्पेशलिटी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर टिक्कू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आप पूछना चाहूंगी कि जो कोविड का नया वेरिएंट है, काफी लोग कंसर्न्ड हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि कितना ट्रांसमिसिबल है, खास करके क्योंकि हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात में हम देख रहे हैं एक्सी के कुछ हमने देखे सैंपल्स पाए गए हैं। देखिए, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि ये एक ओमाइक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, कॉम्बिनेशन है BA.1 BA.2 का। BA.2 सबसे ज्यादा 90% केसेस आजकल जो दुनिया में चल रहे हैं वो BA.2 के। जी। ये जो वेरिएंट है, जो कॉम्बिनेशन है, ये 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, बट विरुलेंट नहीं है। सिम्टम्स उसके वही होंगे, थोड़ा सा बुखार, गला दर्द, खांसी, और 2-4 दिन में ठीक हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अभी बहुत ज्यादा केसेस है नहीं XC वेरिएंट के, तो और 3 महीने से ये चल रहा है। अभी तक तो प्रॉब्लम हो गई होती अगर होगी थी, बट हमें विजिलेंट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है या एल्डरली या डायबिटिक्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए और मास्क वगैरह पहनना चाहिए, सो दैट हमें इन्फेक्शन न हो, और वैक्सीन भी लेनी चाहिए। जी, ट्रांसमिसिबल है जरूर, लेकिन आपने जैसे कहा शायद इतना वर्डुलेंट नहीं है। हम हमारे देश में ट्रैक कैसे कर रहे हैं ये जो नया वेरिएंट्स जो आ रहे हैं हमारे देश में? क्या आपको लगता है जो सैंपल्स हैं उन्हें भेजे जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए? आर वी डूइंग इनफ फॉर दैट? हाँ जी, अभी हम कर रहे हैं काफी ज्यादा जीनोमिक सीक्वेंसिंग, मगर सैंपल्स ही बहुत कम है। अभी तो इंडिया में केसेस ही बहुत सारे कम है, और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई स्पाइक सी हो रही है। पिछले 4-5 दिन से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम दिल्ली को देखें या इवन बॉम्बे में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र में थोड़े थोड़े केसेस हैं, बट ऐसा कोई वेव जैसी नहीं आएगी, नहीं लग नहीं रहा ऐसा। क्योंकि अगर ये यही वेरिएंट है या थोड़ा सा सब वेरिएंट है ओमाइक्रॉन का, तो कोई वेव नहीं आए। वेव तभी अब आएगी अगर कोई नया सा वेरिएंट, कोई नया म्यूटेशन हो जाएगा जो बहुत ज्यादा वेरिएंट बना देगा इसको। अदरवाइज ये अब एंडेमिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। उसका ये मतलब है कि हमें इसके साथ जीना है। अब ये जैसे फ्लू वगैरह रहता है पूरा साल, वैसे ये वायरस भी रहेगा। वैक्सीन भी लेनी है, काम भी चल रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रही है। इसको हम अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा हमको। आई थिंक जीना सीखना पड़ेगा एंड गेटिंग यूज्ड टू इट, जैसे आपने कहा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें उनको फॉलो करते रहें। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सवाल, सिम्टम्स हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ अलग है क्या? वरी करने की कुछ बात है एक्सी के कोई सिम्टम्स से? देखिए, सिम्टम्स तो वही हैं। गला थोड़ा सा स्क्रैची हो जाता है, सोर थ्रोट होता है, फटीग, थकावट, बदन दर्द, सर दर्द, थोड़ा जुकाम हो जाता है। तो कुछ लोगों में ओमाइक्रॉन और उनके वेरिएंट्स में पेट के ज्यादा सिम्टम्स होते हैं कि डायरिया हो जाता है, नौजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो यही है, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ सिम्टम्स नहीं है। हाँ, बट GI सिम्टम्स, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ लेट हमने देखी है। अब इस पर्टिकुलर एक्सी वेरिएंट के केसेस तो बहुत ज्यादा है नहीं इंडिया में। आई एम नॉट टू श्योर कितने केसेस हैं भी, तो उसका भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा सिम्टम्स में। और इसको लेके बहुत ही ज्यादा पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। डॉक्टर टिको, कई देशों में हमने देखा है, जैसे भारत में, यूनाइटेड किंगडम्स में, जब मास्क का जो ये जब उन्होंने रोका या काम के, जब अब हम देख रहे हैं कि केसेस काफी बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये रिलैक्सेशन की वजह से ये स्प्रेड बढ़ सकता है? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि अब इकोनॉमी खुल गई है, लोग मार्केट जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, और अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो केसेस तो बढ़ने वाले हैं। ये तो एक्सपेक्टेड ही है। स्पेशली बच्चे जब जाते हैं तो वो वैसे इम्यूनिटी कम होती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो घर आके सबको दे देते हैं, घर पे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। तो केसेस तो थोड़े बहुत बढ़ने वाले हैं, वो तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर लाइफ हमें साथ नॉर्मल चलानी है साथ में। बट अगर हम मास्क पहने तो हम किसी हद तक हम ट्रांसमिसिबिलिटी को रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और सबसे सिंपल काम इसमें मुझे लगता है मास्क पहनना ही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस कितना आप मेंटेन कर पाओगे हर जगह, और बार बार हाथ धोने से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो मास्क से ही होता है और वैक्सीन से होता है। सो जो लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है, इतना डेटा है आपकी वैक्सीन से कितनी जान बचती है। 95% एफिकेसी अगेंस्ट सीवियर डिजीज एंड डेथ। तो जान तो बच जाती है सबकी, भले आपको इन्फेक्शन हो जाए माइल्ड। सो मास्क लगाना और वैक्सीनेशन, इस पे हमें जोर देना होगा। तो आपने बताया मास्क और वैक्सीनेशन की है, लेकिन जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं केसेस आ रहे हैं, आपने कहा वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एज वेल कि केसेस आएंगे। क्या आपको लगता है ये डिसीजन जो रिलैक्सेशन और मास्क का था, कहीं ना कहीं जल्दी में हो गया? देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। उस टाइम पे लगा कि अब केसेस बहुत कम है तो मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा किया है। US ने किया है, UK ने किया है, बट उसके बाद केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन, हमें मे बी विल हैव टू गो बैक एंड
हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं मास्क लगाना फिर से जरूरी हो, तो हम बोल सकते हैं कि फिर से लगाइए। पर मेरा ये अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है और लगाना चाहिए हमें अभी अगले 6-8 महीने तक, जब तक कंप्लीटली हम श्योर ना हो कि हाँ अब ये वायरस वीक हो गया, आगे वाले समय में कोई वेव वगैरह नहीं आने वाली है। बट क्योंकि सिंपल चीज है मास्क लगाना, कोई बहुत कठिन काम नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने ये भी कहा है कि मास्क के साथ साथ वैक्सीन बहुत जरूरी है। 10 अप्रैल से हमारे देश ने ये जो बूस्टर डोज भी शुरू कर दिया 18 से 60 साल की उम्र तक। आपके ख्याल से बूस्टर डोज इस पैंडेमिक के इस स्टेज में कितना जरूरी है? आपने कहा जरूरी है, पर खासकर अगर हम बूस्टर डोज की बात करें। बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि काफी डेटा एविडेंस है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। क्योंकि जैसा हमने देखा है 4-5 महीने के बाद वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज कम हो जाती है, वैक्सीन जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो उसको बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली एल्डरली जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होते हैं उन्हें। बट अब तो हमारे देश में 18 से ऊपर सभी लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, अगर उन्हें 9 महीने हो गए फ्रॉम द प्रीवियस सेकेंड शॉट, तो सबको ले लेना चाहिए। इससे हमें एडेड प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट सीवियर डिजीज एंड डेथ। जो भी एलिजिबल है उसको बूस्टर डोज जरूर लेना चाहिए। और जो गैप है बूस्टर डोज का, ये जो हमारे गवर्नमेंट ने तय किया है वो 9 महीने का है। क्या आपको लगता है कि ये रिड्यूस किया जा सकता है? क्योंकि कई देशों में कह रहे हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जरूरी है कि आपको बूस्टर शॉट लगा हो। देखिए अभी तो 9 महीने हैं, बट क्योंकि केसेस बहुत कम है इसलिए शायद ये डिसीजन लिया गया है। बट आगे वाले समय में हम इसको रिव्यू कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर केसेस बढ़ गए हैं, नए कुछ वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 9 महीने है, दैट्स ओके, बिकॉज अभी बहुत कम केसेस है इंडिया में। बट आने वाले समय में हमें सिचुएशन शायद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजंस चेंज करने होंगे, रिव्यू करना होगा। बट एज ऑफ नाउ इट्स ओके। सो मोर ऑफ अ वेट एंड वॉच। एक हाँ और जी। सवाल मेरे ख्याल लोगों को मन में ये भी है कि अगर 2 डोज लग गए हैं और उसके बाद किसी को कोविड हुआ है, किसी इंसान को, तो कितने समय के लिए वो वेट करे कि ताकि वो बूस्टर शॉट ले सके? मतलब इम्यूनिटी कितने देर तक रहती है जो सेफ भी है? देखिए आइडियली नेचुरल इन्फेक्शन के बाद कम से कम 3 महीने तक आप प्रोटेक्टेड रहते हो, आपको नेचुरल इम्यूनिटी होती है, तो उसमें बूस्टर लेने की बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपको ट्रैवल पर्पस के लिए लेना है, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और आपके डॉक्टर्स ने आपको बोला कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, आप जल्दी ले लो, तो कम से कम 1 महीने के बाद आपको ले लेना चाहिए आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड। एक अगर मैं आपसे सवाल पूछूं डॉक्टर टिक्कू, ऐसा भी केस है रहे हैं कई देशों में कि जो मिक्सिंग एंड मैचिंग डिफरेंट वैक्सीन्स, खासकर बूस्टर की बात करें तो हमारे देश में, लेकिन अभी हमने ये ट्राई नहीं किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्योंकि हमारे देश में ज्यादा जो वैक्सीन यूज हुई है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनफैक्ट मोर देन 80% जो लग चुके हैं डोजेज वो कोविशील्ड के हैं। सो इसलिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शन मिक्स एंड मैच के नहीं है। हालांकि हमने अप्रूव किए हैं बहुत सारे वैक्सीन, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है सबकी। तो क्योंकि कोविशील्ड ही ज्यादा यूज हुआ है इसलिए शायद, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा कोविशील्ड की है, तो शायद वही। और उसका भी डेटा है कि कोविशील्ड के बाद अगर तीसरा डोज कोविशील्ड का लगे तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो सीएमसी वेलोर में जो स्टडी हुई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग स्टडी, उससे भी यही डेटा निकल के आता है कि मिक्सिंग से ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती है मिक्स करने से, और ज्यादा इम्यूनिटी होती है। बट वो ज्यादा होती है तब अगर आप कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लोगे, तो कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लेने से उतना ज्यादा बूस्ट नहीं हुआ था इम्यूनिटी से। बट ये भी आने वाले समय में, जब डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कितने डोजेज है कौन सी वैक्सीन की, शायद ये डिसीजन भी लिया जाएगा मिक्स एंड मैच का। जी, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया। अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि एज अ नेशन हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं या डील कर सकते हैं अगर चौथा वेव आता है? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या रेकमेंड करेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी वेव कब आएगी, बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तभी कोई मेजर वेव आएगी अगर कोई नया वेरिएंट हो जो बहुत ज्यादा ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न या ट्रांसमिसिबल हो या बहुत ज्यादा विरुलेंट हो। बट हैविंग सेड दैट, हमें अपनी तरफ से तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, 2 शॉट जिन्होंने लिए उनको बूस्टर लेना चाहिए, जिन्होंने कोई नहीं लिया उनको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, और मास्क पहनना चाहिए क्राउडेड जगहों पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगाइए। आपको पता नहीं आप किसको मिलोगे, कब मिलोगे, कौन इन्फेक्टेड होगा कौन नहीं होगा। स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस, आप अगर मॉल्स में मार्केट्स में जा रहे हो जहाँ भीड़ होती है, वहां प्लीज आप मास्क लगाइए। अगर आप मास्क लगाएंगे तो बहुत ज्यादा किसी हद तक आप इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं। और फिर जब आप घर जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को
बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो वल्नरेबल है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सो वैक्सीनेशन एंड मास्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसी पे स्ट्रेस देना चाहूंगा।